मुसलमान अक्सर अपनी जनसंख्या की डींगे हाँकते रहते हैं और घमंड में कहते हैं कि हमारे 53 देश हैं जो आगे चलकर इनकी संख्या और बढ़ेगी और इस्लाम पूरी दुनिया भर में फैल जाएगा। विश्व के जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं उन्होंने अपना धर्म बढ़ने की कामना की है, लेकिन मोहम्मद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने इस्लाम के विभाजन के टुकड़े हो जाने और सिमट जाने की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। यह बातें सभी प्रमाणिक हदीसों में मौजूद हैं। यदि कोई इन हदीसों को झूठा साबित करता है तो उसे मोहम्मद को झूठा साबित करना पड़ेगा, क्योंकि यह इस्लाम के भविष्य के बारे में है। सभी जानते हैं कि किसी आदर्श या नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि तलवार के जोर पर और आतंक के जोर पर यह इस्लाम फैला है। इस्लाम की बुनियाद ही खून से रंगी है और कमजोर है। मोहम्मद इस बात को साफ जानता था। कुरान में साफ लिखा है कि इस्लाम की बुनियाद कमजोर है। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने मस्जिदें सिर्फ इसीलिए बनाई हैं कि लोगों को नुकसान पहुंचाएं और मस्जिदों को कुफ्र करने वाले लोगों के लिए घात लगाने और छुपाने का स्थान बनाए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इमारत की बुनियाद किसी खाई के खोखले कगार पर बनाई है जो कि जल्द ही गिरने के करीब है। फिर ये लोग जहन्नम की आग में गिर जाएंगे। यह सूरा अल तौबा 9, 108 और 109 में इसका जिक्र आया है। इस्लाम से पूर्व विश्व में शांति थी, यद्यपि इस्लाम से पूर्व भी अरब आपस में मारकाट किया करते थे, लेकिन जब यह मुसलमान बन गए तो यह और भी हिंसक और उग्र हो गए। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई उनका आपसी मनमुटाव और विवाद बढ़ते गए। वे सिर्फ जिहाद में मिलने वाले माल के लिए एकजुट होते थे, फिर किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते थे। शिया सुन्नी इसी बात का प्रमाण है। इसके बारे में मोहम्मद के दामाद हजरत अली ने अपने एक पत्र में मुआवी को लिखा है। उसका अनुवाद हिंदी में मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। यह सत्य है कि इस्लाम से पहले हम सब एक थे और अरब में सबके साथ मिलकर रहते थे। तुमने महसूस किया होगा कि जैसे ही इस्लाम का उदय हुआ लोगों में फूट और मन मुटाव बढ़ते गए। इसका कारण यह है कि एक तरफ हम लोगों को शांति का संदेश देते रहे, दूसरी तरफ तुम मुनाफिक ही बने रहे और इस्लाम के नाम पर पाखंड और मनमर्जी ही चलाते रहे। तुमने अपने पत्र में मुझे तलहा और जुबैर की हत्या का आरोपी कहा है। मुझे उस पर सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने आयशा के साथ मिलकर मुझे मदीना से कुफा और बसरा जाने के लिए विवश कर दिया। तुमने जो भी आरोप लगाए हैं निराधार हैं और मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। यह मुआविया के पत्र का हजरत अली का मुआविया को जवाब था। खुद मोहम्मद ने भविष्यवाणी की थी। अबू हुरैरा ने कहा कि रसूल ने कहा था कि यहूदी और ईसाई 72 फिरकों में बंट जाएगी, लेकिन मेरी उम्मत 73 फिरकों में बंट जाएगी और सब आपस में युद्ध करेंगे। जिल्द 3 किताब 40 हदीस 4579। अबू हुरैरा ने कहा कि रसूल ने कहा है कि ईमान के 72 से अधिक टुकड़े हो जाएंगे और मुसलमानों में ऐसी फूट पड़ जाएगी कि वे एक दूसरे की हत्याएं करेंगे। अबू दाऊद जिल्द 3 किताब 40 हदीस संख्या 4744। मैं आपको जो अगली हदीस बताने जा रहा हूं इसमें हिंदुओं की ओर संकेत है। सरखुल खुदरी और अनिस बिन मलिक ने कहा कि रसूल ने कहा है कि पहले तो मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जल्द ही उनमें फूट पड़ जाएगी जो इतनी उग्र हो जाएगी कि वे जानवरों से बदतर बन जाएंगे। केवल वही कौम सुख से जिंदा रह सकेगी जो इनका कत्ल कर देगी। फिर अनस ने रसूल से उस कौम की निशानी पूछी जो कामयाब होगी, तो रसूल ने बताया कि उस कौम के सर मुंडे हुए होंगे और वे पूर्व से आएंगे। अबू दाऊद जिल्द 3 किताब 40 हदीस 4747।
मोहम्मद ने खुद इस्लाम की तुलना एक विषैले नाग से की है। इसमें कोई दो राय नहीं। सब जानते हैं कि यह जहरीला नाग कितने देशों को डस चुका है और भारत की तरफ भी फन फुसकार रहा है। लेकिन हम हिंदू इतने मूर्ख हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर और झूठे भाईचारे के बहाने इस इस्लामी नाग को दूध पिला रहे हैं। आज इस बात की जरूरत है कि हम सब मिलकर मोहम्मद की भविष्यवाणी को सच्चा साबित कर दें और उसने इन हदीसों में जो दी है। अबू हुरैरा ने कहा कि रसूल ने कहा कि निश्चय ही एक दिन इस्लाम सारे विश्व से निकलकर मदीना में सिमट जाएगा, जैसे एक सांप घूम फिर कर वापिस अपने बिल में घुस जाता है। बुखारी जिल्द 3 किताब 30 हदीस 100। अबू हुरैरा ने कहा कि रसूल ने कहा है कि इस्लाम सिर्फ 2 मस्जिदों मक्का और मदीना के बीच रेंगता रहेगा, जैसे कोई सांप इधर उधर 2 बिलों में रेंगता रहता है। किताब 1 हदीस संख्या 1270। मैंने यह प्रमाण हदीसों की संख्या सहित दिए हैं। अब हम देखते हैं कि मानवता का कत्ल करने वाले मुसलमान कैसे इन हदीसों को झूठा साबित कर सकते हैं। आज वर्तमान समय में विश्व इस्लाम की कट्टरता से पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है, जिसके कारण विश्व इस्लाम विरोधी बनता जा रहा है। उसे देखते हुए तो यही प्रतीत होता है कि यह हदीसें एक दिन सच हो जाएंगी, जिनमें इस्लाम के पतन एवं विखंडन की भविष्यवाणी की गई है। हमारे भविष्य पुराण में इस्लाम को पिशाच धर्म के नाम से संज्ञा दी गई है। भविष्य पुराण लगभग 5500 वर्ष पूर्व लिखा गया था और जिसकी भविष्यवाणियां आज तक सच साबित हुई हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि इस्लाम के बारे में भविष्य पुराण में क्या लिखा गया है, तो आप यह वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय माता दी।